जरा तसव्वुर कीजिए, समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव जिसका नाम था रामेश्वरम। वहां एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। वो बचपन से ही अलग था। उसके घर में दौलत नहीं थी, लेकिन माँ के संस्कार और पिता की ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। माँ रोज सुबह रोटियां बनाती, खुद कम खाती, पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। उसकी माँ की आस्था और प्यार ही उसकी पहली ताकत थी। कलाम बचपन में अक्सर देखता था, घर में खाना कम होता पर सपने बहुत बड़े होते। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मी, मैं बड़ा होके कुछ ऐसा करूंगा कि पूरा देश मुझे याद करे। माँ की आंखों में आंसू आ गए और प्यार से उसके सर पे हाथ रख दिया। दोस्तों, सोचो जरा, एक छोटा बच्चा जिसके पास स्कूल फीस भरने के भी पैसे नहीं होते, पर दिल में सपना होता है देश का नाम रोशन करने का। रोज सुबह 4 बजे कलाम समुंदर के किनारे न्यूज़पेपर बांटता था। उसके छोटे छोटे पैर कभी गर्म रेत पे जल जाते, कभी बारिश में भीग जाते, पर उसके चेहरे पे एक ही चीज होती, मुस्कान, क्योंकि वो जानता था ये संघर्ष ही उसके सपनों का रास्ता बनाएगा। गांव के लोग मजाक बनाते, अरे ये छोटा सा लंगड़ा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन कलाम चुप रहता। सिर्फ एक बात अपने दिल में कहता, मैं अपनी कहानी अपने हाथों से लिखूंगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला इंजीनियर, और छोटा कलाम बोला, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं साइंटिस्ट बनूंगा और देश के लिए रॉकेट बनाऊंगा। पूरे क्लास में खामोशी छा गई। टीचर उसके जज्बे को समझ गए। उन्होंने कहा, कलाम, तेरा सपना बड़ा है, सपने बड़े ही होने चाहिए, क्योंकि छोटे सपनों में ताकत नहीं होती। ये लाइन कलाम के दिल में आग बन गई। दोस्तों, जिंदगी में सबसे पहला हुक यही होता है, जब दुनिया तुम्हें छोटा समझ रही हो और तुम अपने सपने बड़े देखने की हिम्मत रखते हो। यही तो असली मोटिवेशन है। लेकिन रात को जब कलाम पढ़ाई करने बैठता तो एक समस्या हमेशा सामने आती। घर में बिजली नहीं थी। वो रातों को मिट्टी का दिया जलाता और उसकी रोशनी में किताब पढ़ता। कभी कभी तो वह सड़क के नीचे लैंप पोस्ट के पास बैठकर पढ़ाई करता। सोचो, एक छोटा सा लड़का रात के 11 बजे अंधेरे रास्ते के नीचे बैठे हुए किताब खोल के सपने देख रहा है। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी माँ कभी उसे रोकती नहीं थी। माँ कहती थी, बेटा, मैं चाहे रोटी कम खा लूं, पर तू अपना सपना जरूर पूरा करना। ये माँ का आशीर्वाद ही था कि कलाम के अंदर से एक आवाज आती थी, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन उसके पिता ने उसे कहा, बेटा, पैसे कम हैं, अगर तू चाहे तो पढ़ाई छोड़ के काम कर ले, घर में मदद हो जाएगी। सोचो उस पल कलाम क्या करता। उसने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, मैं न्यूज़पेपर बेचकर पैसा कमा लूंगा, लेकिन पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। यह था असली जुनून। दोस्तों, इस कहानी का पहला सबक यही है, अगर तुम्हारे सपने सच्चे हैं तो दुनिया की सारी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि सीढ़ियां बन जाती हैं। कलाम ने न्यूज़पेपर बेचते हुए भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो हर पल सीखने और बढ़ने की कोशिश करता रहा। हर मुश्किल उसके लिए एक सीढ़ी बन गई। एक एक करके उसके दर्द और संघर्ष ने उसमें मजबूती पैदा की और उसी जुनून ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। कलाम के बचपन का यह दर्द, यह संघर्ष और यह जज्बा हमें एक ही बात सिखाता है, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यही तो असली लक्ष्य होता है, सपना जो तुम्हें जगाए, तुम्हें काम कराए। छोटे कदम, लगातार मेहनत और विश्वास, यही सफलता की चाबी है। दोस्तों, आज अगर आपके भी सपने बड़े हैं तो उन्हें छोटा समझने वालों की बातों को अपनी कमजोरी न बनने दें। कुछ सिंपल चीजें याद रखो, विश्वास, मेहनत, लगातार कोशिश। और जब तुम रुकने का विचार करो, याद करो उस छोटे से लड़के को जो रात को लंबी देर तक पढ़ाई करता था। जैसे उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं चाहे रोटी कम खा लूं, पर तू अपना सपना जरूर पूरा करना। उस आशीर्वाद को अपने साथ रखो। छोटे कदम एक दिन बड़े परिवर्तन बन जाते हैं, और वो सपना जो एक दिन तुमने देखा, एक दिन सच होगा। याद रखो, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज से छोटे कदम लो, लगातार काम करो और कभी अपना हौसला मत खोना। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सपने कमेंट में लिखें। और याद रखिए, सपने बड़े देखिए और मेहनत से उन्हें पूरा कीजिए। धन्यवाद।